कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। आप किसी कविता को पढ़ते हो तो मन में एक आनंद की उत्पत्ति होती है। कभी कभी कुछ कविताएं ऐसी भी होती हैं जिनकी व्याख्या जब की जाती है अर्थात अर्थ जब बताया जाता है तो वह थोड़ा हमको दुखी कर देती है। तो कहने का मतलब जो ये रस है वह तो प्रत्येक, चाहे वह दुख को प्राप्त करे चाहे सुख को प्राप्त करे या हास्य को प्राप्त करे या श्रृंगार को प्राप्त करे, या जो सारी चीजें हैं वह रसों के अस्थायी भाव बताए गए हैं। तो आगे अभी यहाँ हमको बताते हैं रस काव्य की आत्मा है। आप काव्य पढ़ते हो ना, हाई स्कूल में आपने काव्य संकलन पढ़ा, इंटर में आप उसी को काव्यांजलि के नाम से पढ़ेंगे। यानी कि जो काव्य खंड आप पढ़ने का कार्य करते हो आपके द्वारा किया जाता है, उसकी आत्मा क्या है? यह रस है। चाहे आप कबीर को पढ़िए, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़िए, चाहे सूरदास जी को पढ़िए, या अन्यत्र किसी भी कवि को आप पढ़ते हो या किसी लेखक को जो आप पढ़ते हो, तो एक आनंद की प्राप्ति होती है। चाहे कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। अगर मान लीजिए कोई कवि जो है किसी चीज को लिख रहा है, ठीक है ना, उसमें आपको कोई आनंद नहीं मिल रहा है, तो फिर कविता कैसे भाई? न उसमें आपको करुण रस की प्राप्ति हो रही है, न हास्य की, न श्रृंगार की, न वियोग की, न रौद्र की, यानी कि न वीर की। जब किसी भी प्रकार की रसत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है तो फिर तो वह कविता किसी काम की नहीं है। वह दोहा या पद्य किसी काम का नहीं रह गया आपके लिए, या आपके लिए नहीं, सबके लिए। अर्थात जो काव्य है उसकी आत्मा क्या है? रस है। रस के 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? पहला है अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। अस्थाई भाव की परिभाषा रस रूप में पुष्ट या परिणित होने वाला भाव अस्थाई भाव कहलाता है। अस्थाई भाव 9 माने गए हैं। कौन कौन? पहला है रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। इन 9 रसों के अतिरिक्त 2 अन्य रस भी माने गए हैं। 10वां है वत्सल अर्थात वात्सल्य रस, और 11वां जो आपका होता है वह कौन सा रस है? भक्ति रस।